शिव भगवान को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? हर कोई भगवान कुछ वर देने से पहले कुछ रूल्स रेगुलेशंस रखते हैं, लेकिन शिवजी ही एक ऐसे है जो बिना सोचे समझे अपने भक्तों के लिए अपने भोलेपन से जो चाहे मांगने के लिए दे देते। शिवरात्रि का क्या महत्व है? उस दिन क्यों शिव भगवान की इतनी पूजा की जाती है? शिवरात्रि शिव का दिन मतलब खास दिन। माता पार्वती और शिव जी का जिस दिन विवाह हुआ उसको महारात्रि कहा जाता है। उस दिन जो एनर्जी निकलता है ना, उस एनर्जी के लिए उसको शिवरात्रि कहा गया है। शिव जी जो है वो कैलाश पर्वत पे विराजमान रहते हैं, तो उनको पृथ्वी पे रहने की क्या आवश्यकता है? हिमालय पर्वत के ऊपर कौन है? शिव जी। शिव जी ऐसे अपने आप में तपस्या करते बैठे हैं और शंकर जी शिवपिंडी शिवलिंग के सामने तपस्या करते बैठे हैं। तो कोई एक सरल मंत्र है जो शिव भगवान के सामने हम बोल सकते हैं? ओम महाशिवरात्रि के दिन एग्जैक्ट पूजा कैसी करनी चाहिए शिव भगवान की? 3 तरह से पूजा करना चाहिए। महाशिवरात्रि का महत्व, शिव भगवान के अलग अलग रुद्र रूप और शांत रूप, क्यों उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है और कैसे आप महाशिवरात्रि में पूजा करके अपनी मन की इच्छाएं पूरी करें और क्या गलतियां करते हैं आप ये पूजा करते समय, इन सब को हमने दूर किया है इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं गुरुजी महेश जोशी, जो कि 1999 से वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारे साथ वो अपनी पूरी नॉलेज शेयर करेंगे। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी, शिव भगवान को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर शिव जी के हजारों लाखों करोड़ों नाम है, अगर उसमें कोई सबसे अच्छा या सबसे प्यारा नाम है तो वो है भोलेनाथ। क्योंकि जब हम रामायण महाभारत या कोई पुराण में शिव पुराण में जाके देखेंगे तो हर कोई भगवान कुछ वर देने से पहले कुछ रूल्स रेगुलेशंस रखते हैं। हाँ। लेकिन शिवजी ही एक ऐसे है जो बिना सोचे समझे अपने भक्तों के लिए अपने भोलेपन से जो चाहे मांगने के लिए दे देते। इसी बारे में रामायण में एक छोटा सा वाक्य आता है, मम हृदय जगाम केवलम रावणस्य। मतलब जो शिवजी की पत्नी है माता पार्वती, वो महादेव से प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, आपको इस धरती में सबसे अच्छा और प्यारा कौन है? तो ऑब्वियसली कोई भी रहेगा तो कहेगा तुम ही हो, अपने पत्नी को, बच्चों को। लेकिन शिवजी कहते हैं अगर इस धरती पे किसी ने मेरा मन जीता है तो वो है सिर्फ रावण, क्योंकि उनके अंदर रहने वाले शक्ति और जब वो उनका जप तप अनुष्ठान कर रहे थे तो वो जो भी है ना, उसको देख के भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए कि वो जो मांगे वो देने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए भोलापन मतलब क्या है? जो उनके भक्त हो, बच्चे हो या समाज में कोई भी हो, उनके अंदर रहने वाले अच्छा बुरा ही नहीं देखना है। क्या देखना है हमें? उनका जो भी आपके ऊपर विश्वास है, प्यार है, उसको ही भोलापन कहा जाता है। अभी हम छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? बहुत भोला ये। मतलब क्या है मीनिंग? और बच्चों को ही भगवान बोला जाता है। तो इससे हमें कोई इस भोलेनाथ शब्द का अर्थ सुनने का ज़रूरत भी नहीं है। और भोलेनाथ बोले तो भोलेनाथ ही है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि शिव जी ही एक ऐसे भगवान हैं जो राक्षस और मनुष्य में भी फ़र्क नहीं कर रहे, क्योंकि भस्मासुर, बाकी भी 2-3 राक्षस हैं, रावण भी, ये सबको उन्होंने वरदान दिया हुआ है, भले वो मनुष्य हो राक्षस हो। तो फिर ये फ़र्क क्यों नहीं भगवान होके भी वो कर पा रहे? जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसी में उत्तर है। आपने पूछा भोलेनाथ, तो भोले मतलब कैसे होता है? सबको समान देखें। यस। शंकराचार्य इसके बारे में एक बात कहते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम मनुष्य लोग अपने आँखों से जो भी देखते हैं ये ऐसा है, काला है, गोरा है, लेकिन एक माँ के लिए अपना बेटा काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो या कैसे भी हो, उसके ऊपर का प्यार कम होगा? नहीं। वैसे ही जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये जो जगत है इसका माता पिता कौन है? माता पार्वती और शिव जी। तो अपने बच्चों में, अपने भक्तों में, चाहे वो राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी प्राणी कोई भी हो, उनके ऊपर तो व्यत्यास देख ही नहीं सकते। अगर उन्होंने व्यत्यास देखा तो हम उनको देवों के देव महादेव नहीं कह सकते। और वही एक देव हैं जो कि बहुत आभूषणों में उनका तस्वीर
मुश्किल से पहचानी जाती है या दिखती भी है। वो हमेशा भस्म या रुद्र रूप या एकदम बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, भस्म लगाया हुआ है, या सिर्फ जानवर की खाल पहन के वो चल रहे हैं। तो मतलब कोई आभूषणों से ज़्यादा उन्होंने रुद्राक्ष पहनी रहती है, सांप अपने गले में है। तो ये देव का क्या रूप है? बाकी सब देव तो स्वर्ण आभूषणों में दिखते हैं, सुशोभित रहते हैं हाँ, सारे। तो इनका क्या कारण है कि ऐसे रहते हैं? वैसे आप जो भी कह रहे हैं ना, ये प्रकृति है। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं ना, वही सत्य है। अभी आप जो आभूषण के बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, अभी हम अपने पृथ्वी का ही बात कर ले, तो मनुष्य के अलावा ऐसा कौन सा जीव है जो आभूषण पहनता है? मनुष्य के अलावा ऐसा कौन, जो भी जीव जंतु इस पृथ्वी में रहने वाले हैं, जो स्कूल जाता है? कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता, ना आभूषण ना ये वो। जब हम पैदा हुए थे तब हमें भी कपड़े पहनना मंजूर नहीं था, बरोबर है? तो प्रकृति ने हमारे अंदर सब कुछ दिया हुआ है। उस प्रकृति को स्वीकार करके हम चलेंगे तो क्या होगा? सब कुछ ठीक रहेगा। और ये जो आभूषण कह रहे हैं, ये हमारे अंदर क्या लेके आते हैं? गर्व, मोह। मोह, क्या है? मोह, मोह। जब आप एक मिरर के सामने जाते हैं तो क्या होगा? चाहे पुरुष हो या स्त्री, जानवर भी जब एक मिरर के सामने खुद को देखते रहेंगे ना, अपने आप को भूल जाते हैं। हाँ, तो भ्रम कहा जाता है। इस भ्रम से बाहर निकलना ही जो सत्य है वही शिव है, और जो सुंदर है वही शिव है। तो शिव जी क्या कह रहे हैं इन आभूषणों के साथ? मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हूँ, प्रकृति ही मैं हूँ। यहाँ पे नाग देवता मतलब क्या है? विष जंतु से भरा हुआ, और उसका नाम है वासुकी। नाग का, उस नाग देवता का नाम है वासुकी, नागों का राजा है। ओके। लेकिन वो भी भगवान के शरण में आ गया, क्योंकि प्रकृति के साथ रहता है ये सारी। और भगवान का आभूषण का जो दूसरा वस्त्र है, व्याघ्र चर्महा व्याघ्रांबरहा। व्याघ्र मतलब क्या है? अहंकार का प्रतीक है। जिन्होंने अहंकार को दमन किया है, अहंकार को कंट्रोल में रखा है, इसीलिए उन्होंने व्याघ्र चर्म को धारण किया है। और साथ में और दो चीज़ें बोलना भूल गए आप। उनके हाथ में रहने वाला डमरू, हाँ, और त्रिशूल, हाँ, बरोबर है? हर भगवान के पास अपने अपने शक्ति है, अस्त्र शस्त्र। उनका उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक सिंबल है, वो एक शक्ति है। वो उनके साथ रहना जुड़ना चाहते हैं। अगर हम त्रिशूल को देखेंगे तो त्रिशूल के सामने ऐसे 3 रेशा है, हाँ, 1 2 3, हाँ, बरोबर है? हाँ, तो पहला वाला है सत्वगुण, ओके, सृष्टि। दूसरा वाला जो है रजोगुण, ओके, पालन करता। तीसरा वाला जो है वो है तमोगुण, मतलब नाश। हमेशा हमें याद रखना है, जहाँ पे सृष्टि है, स्थिति के बाद नाश आएगा ही। ओके, और दूसरी तरह से देखा जाए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इससे भी उससे देखा जाता है। तो शिवजी के बारे में कहा जाए तो भगवान महाविष्णु ही कहते हैं, इस दुनिया में अगर कोई भी कुछ सुंदर नाम का चीज़ है तो वो कौन है? शिव। इसीलिए क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब शिव के जैसे ना कोई सत्य है, शिव के इतना ना कोई सुंदर है। वैसे ही एक चीज़ जो हम सुनते हैं कि शिव जी जो है वो कैलाश पर्वत पे विराजमान रहते हैं, तो उनको पृथ्वी पे रहने की क्या आवश्यकता है? वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। हम सिर्फ इसके बारे में ही नहीं देखेंगे जी, इसमें ब्रह्मा जी का भी देखेंगे, विष्णु जी का भी देखेंगे, और शिव जी का भी देखेंगे जी। जैसे आप कहीं ब्रह्मा जी का चित्र देखते हैं तो उनके पीछे का जो बैकग्राउंड रहता है, ऑब्जर्व कीजिए क्या रहता है? गैलेक्सी। यस, क्योंकि कौन है ब्रह्मा? सृष्टिकर्ता। उन्होंने ही सारे ब्रह्मांड का सृष्टि किया है, और सृष्टि करते ही रहे। तो वो कहाँ है? ब्रह्मांड से बाहर है, बरोबर है? करेक्ट। और उसके बाद विष्णु जी, वो कहाँ पे रहते हैं? क्षीर सागर में, शांत सागर में रहते हैं, कमल के फूल जल के तत्व में, कमल में। माता लक्ष्मी कमल में रहती और ब्रह्म देवता कमल में। जब आप शिव को देखेंगे तो एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, हाँ, तो वो कहाँ पे? इस धरती के अंदर ही है। आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है। तो
हमें शिव को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, अपने अंदर ही है। यही सृष्टि स्थिति लय। और वैसे देखेंगे तो शिव का अर्थ ही बहुत अलग है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा कि शिवजी वहाँ पे क्यों पड़े रहते हैं, कैलाश में। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कहना है, मैं माउंट एवरेस्ट गया, कैलाश पर्वत गया, इधर गया उधर गया। कोई भी परफेक्टली नहीं जानता मैं गया हूँ या नहीं गया हूँ, या मेरा भ्रम है, या जहाँ पे तक पहुँचा हूँ वही खत्म हो गया क्या। इस पृथ्वी के जो ऊपर रहने वाले हिमालय पर्वत के ऊपर कौन है? शिवजी। उनको कहा जाता है आदि योगी। पहले उनको क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत मतलब शांत स्थल। और इंद्रिय निग्रह शक्ति के साथ, कुंडलिनी जागृति के साथ वहाँ पे शिवजी क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। और उनको आदि योगी कहा गया है। इसीलिए शिवजी का स्थल हिमालय पर्वत और कैलाश पर्वत माना गया है। और आदि योगी का अर्थ क्या हुआ? आदि प्लस योगी। क्या है? आदि एंड योगी। आदि मतलब बहुत पुराना, जो आरंभ है उसको हम आदि कहते हैं। योगी मतलब जो योग जानता है उसको कहा जाता है आदि योगी। अभी इसके बारे में एक छोटा सा कथा भी प्रचलित है। जब सृष्टि का आरंभ का समय था तो वो टाइम पे कैलाश पर्वत, अभी जो आप कह रहे हिमालय पर्वत, वहाँ पे एक तपस्वी आए और वहाँ पे बैठ के तपस्या करने लगे। तो सारे लोगों ने देखा इनका तपस्या का जो पद्धत है वो सबसे अलग है। तो जब भी हम किसी साधु सन्यासी उनको देखते हैं तो नमस्कार करने के लिए जाते हैं, और क्या उनसे कुछ हमें मिले। बरोबर है ना? करेक्ट। उनको देखने के बाद स्वार्थ हो, जैसे कि अभी महाकुंभ चल रहा है, वहाँ पे सभी लोग अघोरियों के पीछे पड़े हैं, नागा साधुओं के पीछे पड़े, बस उनसे आशीर्वाद ले लो, फोटो ले लो। इनका मीनिंग क्या है? उनके अंदर जो भी शक्ति है, ज्ञान है, हमें प्राप्त हो जाए। बराबर। वैसे ही हिमालय पर्वत में जब एक योगी आए और वो तपस्या करने के लिए बैठे थे, तो उनसे शक्ति मांगने के लिए, वर मांगने के लिए हजारों लाखों संख्या में लोग आ रहे थे। लेकिन ये जो योगी है एकदम शांत मुद्रा में बैठे, ना किसी की तरफ देख रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। सब लोगों ने इंतज़ार किया, इंतज़ार किया, इंतज़ार किया और चले गए। फिर भी वहाँ पे 7 लोग बैठे थे। कितने लोग? 7 लोग बैठे थे। वो सोचने लगे कि ऐसा तपस्या करते बैठना भी कोई आसान चीज़ नहीं है। जो दृढ़ को, शरीर को दृढ़ करे और बाहर का जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन गुणों से रहित होकर बैठना ही एक बहुत बड़ा है। और वो इतने समय बैठे रहे कि कम से कम 10-15 साल गुजर गया। और जब आदि योगी ने आंखें खोला तो उन सभी लोगों को अपना शिष्य के नाम पे स्वीकार किया। स्वीकार करने के साथ उनको जो ज्ञान दिया वो इतने बड़े महान बन गए कि जब हम आकाश मंडल में जो 7 नक्षत्रों को देखते हैं, जिसको सप्तऋषि कहते हैं, हाँ, मरीचि, अगस्त्य, पुलस्त्य, अत्रि, ये सारे वही है। तो आदि योगी मतलब क्या है? आद्य काल में जो पहले फर्स्ट गुरु, इसको हम आदि योगी कह सकते हैं। सो आदि योगी ही शिव है और शिव ही आदि योगी है, या फिर दोनों वर्ड्स का डिफरेंस क्या है? दोनों वर्ड में बहुत डिफरेंस है। जैसे भगवान को कोई नाम रखना ही पहले बहुत बड़ी गलती है। आप जैसे देख रहे हो वैसे नाम रख रहे हो। जैसे कृष्ण दिखने के लिए काला था, दिखने के लिए सुंदर था, समझ गए ना? भगवान को हम इतने बड़े नहीं है कि कोई नाम रख सकते, सिर्फ उनके गुण को देख के हम क्या कह रहे हैं, उनको नाम दे रहे हैं शिव। अभी आदि योगी, आदि मतलब पहले से जो ऋषि था, योगी था, उनको हम कोई नाम से नहीं बुला सकते, इसीलिए क्या कहा? आदि योगी। वैसे शिवजी का हजारों नाम है, उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जिस समय उन्होंने जो काम किया और जिस गुण के साथ वो आए, जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और जितने कलाओं के साथ उन्होंने अपना रूप लिया, उसको हम नाम रख रहे। अभी जैसे शंकर कहते हैं,
शिव जी का चित्र देखिए, शंकर जी का चित्र देखिए, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस। शिव जी ऐसे अपने आप में तपस्या करते बैठे हैं, और शंकर जी शिवपिंडी शिवलिंग के सामने तपस्या करते बैठे हैं। तो सब लोगों को यही क्वेश्चन है, वो कहेंगे ये ईश्वर है, वो खुद शिवलिंग ईश्वर है, तो क्यों तपस्या कर रहे हैं? बराबर। क्योंकि रूप में देखा जाए तो शिव ही अलग है, शंकर ही अलग है, महादेव ही अलग है। क्योंकि उन्होंने समय समय पे जो रूप लिया, जो काम किया, हम उसका वर्णन करते उनको नाम रख दिया। अभी शंकर, शंकर का मतलब क्या है? संस्कृत भाषा में कहते हैं शम करोति इति शंकरः। शम मतलब मंगल, जो सबका मंगल करते हैं उनको क्या कहा जाता है? शंकर। अगर वही शिव जी का ही दूसरा अवतार है, भैरव अवतार, काल भैरव, तो वहाँ पे जाके हम क्या मांगते हैं? यंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वहाँ पे शक्ति लेके आते हैं। बरोबर है? करेक्ट। यस। तो आदि योगी जो थे वो ईश्वर ही थे, या ईश्वर के अवतार हैं, या मनुष्य हैं? सबसे पहले मनुष्य तो नहीं है जी। आप उनको कुछ संबोधन कर सकते हैं तो शक्ति कह सकते हैं। जी। क्या कह सकते हैं? शक्ति। शक्ति। आदि योगी जिन्होंने संसार के लिए जो जरूरी ज्ञान है उस ज्ञान को सिखाने के लिए प्रकट हुए थे। किसके लिए? ज्ञान सिखाने के लिए। जो सांसारिक सुख दुख से लेके, ज्ञान विज्ञान से लेके, जो भी जरूरी है, योग मार्ग से लेके सब कुछ सिखाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए गुरु। इसीलिए उनको आदि योगी कहो, आदि गुरु कहो, जो भी कहिए, वो एक क्या शक्ति है? वो एक शक्ति है। उस शक्ति ने जो काम किया, उस काम से हमने उनको आदि गुरु कहा या आदि योगी कहा। और दूसरा क्वेश्चन, शिव। अभी ना मैं इतना समर्थ हूँ या किसी दूसरे को भी मैं समझ सकता हूँ कि इतने समर्थ है कि शिव का वर्णन कर सके। जी। कोई नहीं कर सकता। बस हम अपने आँखों में जो दिख रहा है उसको ही सत्य मान रहे हैं। जी। जो हमारे आँखों के सामने दिख रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, हाँ झगड़ा हो रहा है इतना मालूम है, कौन सही है कौन गलत है वो तो हमें नहीं पता। हमारे जो इंद्रिय है, पंचेंद्रिय, इनके अलावा जो शक्ति है जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं, वही जो शक्ति है वही जो काम करते हैं। जैसे शिव जी का कितने आंखें हैं? 3। त्रिनेत्र। बरोबर है। तो उन दो के अलावा तीसरा आंख किसके लिए? जो ये दो आंखें नहीं देख सकते, वो देखने के लिए वो तीसरा आंख है। तो यहाँ पे शिव ये हम लोगों ने सोचा हुआ या कल्पना किया हुआ या दिया हुआ नाम है। वैसे मूल में देखा जाए तो भगवान का निराकारः, निर्गुणः, जिनके अंदर गुण ही नहीं है, जिनके अंदर आकार ही नहीं है, हमने दिया है। अगर उन्होंने किसी पशु का आकार लिया तो हम क्या कहेंगे उसको? पशुपतिनाथ। बरोबर है। जैसे विष्णु जी ने कूर्म का अवतार लिया, वराह का अवतार लिया, नरसिंह। हाँ। तो हम अपने आंखें, अपने चक्षुओं की सहायता से ये निर्णय ले रहे हैं, लेकिन मूल रूप में देखा जाए तो सत्व रज तमो तीनों गुणों से परिपूर्ण युक्त जो है वो शिव है। तो वो कौन है जिन्होंने माता पार्वती से विवाह किया था? क्योंकि विवाह करने के लिए तो आपको इंसान होना पड़ेगा, या फिर ये कहानी है? ज़रूर, ये कहानी नहीं है, ये सच है। अगर इस सृष्टि में कुछ बनना है तो किससे बनेगा? तत्वों से, शक्ति से ही बनेगा। एनर्जी। एनर्जी। तो माता पार्वती, पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि माता पार्वती कौन है और शिव कौन है। जी। अभी आप पार्वती के जो पति है उसको शंकर भी कहिए, शिव भी कहिए, ईश्वर भी कहिए, महादेव भी कहिए। नाम है लाख, लेकिन एनर्जी एक ही। अगर मैं सीधे बातों में कहूँ तो ये समझने के लिए बहुत मुश्किल है। बस उसका एक उदाहरण दे सकता हूँ। जी। जैसे एनर्जी है, एनर्जी का मूल क्या है? एनर्जी का मूल, एनर्जी का मूल सूर्य है। हमारे इस धरती पे मिलने वाले जो एनर्जी है उसका मूल सूर्य है। सूर्य है। उस सूर्य से ही पेट्रोल बन रहा है, उस सूर्य से ही करंट बन रहा है, उस सूर्य से ही सोलार बन रहा है।
जहाँ पे सूर्य नहीं है वहाँ पे कुछ शक्ति है, नहीं। कुछ है जीव जंतु? नहीं। नहीं है। नहीं। हम जो खाते हैं, पीते हैं, पचाते हैं, जितना उष्णता, डिग्री जो भी चाहिए, वो अलग 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 रूप में काम कर रहा है। जैसे करंट के रूप में बिजली से लाइट दे रहा है, वही अग्नि के तत्व में खाना पकाने के लिए मदद कर रहा है। तो वैसे ही शिव जो है ना, वो एक शक्ति है। जब जब संसार को या पृथ्वी को जो जरूरत पड़े उस रूप में उन्होंने अवतरित हुए। जब विष्णु ने 10 अवतार लिया, क्यों एक ही अवतार काफी नहीं था उन राक्षसों को मारने के लिए? अलग अलग अवतार क्यों लेना पड़ा? उसी तरह शिव जब पार्वती के लिए बन जाते हैं तो अलग है, उमापति। क्या कहते हैं? उमापति। यस। और पार्वती माता से शिव जी ने विवाह किया। क्यों किया? इस ब्रह्मांड की जो भी संरचना है, जो भी शक्ति है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए और परिपूर्ण होने के लिए। क्यों शादी किया? ये भी तो एक क्वेश्चन आप नेक्स्ट पूछ ही लेंगे। करने की जरूरत हाँ, क्या जरूरत है? वो तो इतना महान शक्ति है, क्या जरूरत है? तो मनुष्य के बुद्धि से जानना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी शंकराचार्य इसके बारे में छोटा सा एक उदाहरण देते हुए हमें उसको अपने लिए कन्वर्ट करके सोचना है। बहुत फेमस श्लोक है, अपराध क्षमापना स्तोत्रम। मतलब हे भगवान, मेरी अपराध क्षमा करो। उसमें शंकराचार्य कहते हैं, चिता भस्मालेपो गरलमशनंदिक फटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो जगति जगदीशैक पदवीं भवानी त्वत्पाणिग्रहण परिपाठी फलमिदम। पहले शिवजी के बारे में कहते हैं, चिता भस्मालेपो। चिता भस्म मतलब जो स्मशान में जलाया हुआ शरीर का भस्म है, उसको ही पाउडर की तरह लगाते थे। कौन लगाता है? कोई नहीं, एक वैरागी ही लगा सकता है, अघोरी लगाते हैं। अघोरी ही लगा सकते हैं, और एक ज्ञानी ही लगा सकता है। अज्ञानी के हाथ में नहीं है ये, एक ज्ञानी ही लगा सकता है। जो मोह में यहाँ वहाँ पड़ा है वो नहीं लगा सकता। चिता भस्मालेपो गरलमशनंदिक फटधरो जटाधारी कंठे। कैसे है उनका जटा? ना कोई साफ करने वाला, ना कोई ये करने वाला, और पूरे शक्तियों से भरा हुआ है। उस जटा के अंदर चंद्र भी है, उस जटा के अंदर गंगा भी है। जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी। गले में क्या पहना है? नाग देवता, विष। जिसके सामने जाने के लिए हम डरते हैं, उसको ही उन्होंने गले में पहन लिया, उसको ही यज्ञोपवीत बना लिया। और मृगचर्म मतलब अच्छे कपड़े नहीं है, प्राणियों का चर्म पहन के। कपाली भूतेशो, हाथ में क्या है? मनुष्य का ये जो सिर का भाग है उसको कपाल कहते हैं। खाने पीने के लिए उस कपाल को लेते हैं, उसमें पानी डाल के उससे पानी पी रहे हैं। बहुत सोचने का बात है। कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं। मतलब यहाँ पे शंकराचार्य इतना ही कह रहे हैं कि जो भी एक मनुष्य में रहने वाले संस्कार है, वो सारे संस्कार के रहित। ना सही खाना, ना पीना, ना कपड़े, ना वस्त्र, रहने का स्थान स्मशान, जिसको समाज में एक मान सम्मान नहीं दे सकते, वैसे रहने वाले शिवजी को भवानी मतलब कौन है? माता पार्वती। भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाठी। जिस दिन माता ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, तुम इतने श्रेष्ठ हो गए। भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाठी फलमिदम। तीनों लोग तुम्हारा पूजा करने लगे। क्या है? तीनों लोग। तो यहाँ पे एक पुरुष और स्त्री का विवाह, संस्कार, ज्ञान, इसके बारे में बताते बताते हुए अगर ये संसार चक्र भगवान शिव को तीनों लोगों के पूज्य बना सकता है, तो एक मनुष्य इस संसार चक्र में जाके विवाह नाम के संस्कार में रहेगा तो कितना बड़ा बन जाएगा। क्योंकि हम सोच सकते हैं कि भगवान ने ये क्यों किया, उनकी क्या ज़रूरत थी। वहाँ पे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबसे दूर है वो जी। लेकिन मनुष्य को जो रूप देना है, अगर भगवान ने ये शादी नहीं किया तो मैं क्यों करूं? हो सकता है? करेक्ट। नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने
माता पार्वती से शादी किया। हमारे लिए उप पार्वती है, उनके लिए शक्ति। शक्ति है। तो अभी दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं शिव भगवान जी के। हम अक्सर सबसे ज़्यादा शायद शिवलिंग को हम पूजते हैं, तो ये शिवलिंग को पूजने का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे आया, और शिवलिंग है क्या चीज़ और उसका फॉर्म कैसा है? अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगम, एक शिवजी का ही श्लोक है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशितलिंगम। मतलब यहाँ पे आप जो पूछ रहे शिवलिंग का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पे कहने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लिंग मतलब क्या है। क्योंकि आजकल के जो भाषा में आप लोग जो समझते हैं लिंग और संस्कृत भाषा में जो लिंग है, इसमें बहुत व्यत्यास है। अभी आप ट्रेन का या किसी का फॉर्म भर रहे तो वहाँ पे लिखा रहेगा हिंदी में क्या, लिंग, पुरुष या स्त्री। यस, लिंग का मतलब होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह, चिन्ह संस्कृत में। यस। ओके। तो यहाँ पे जो शिवजी है वो किस रूप में विराजमान है, किस शक्ति के रूप में विराजमान है? क्योंकि भगवान तो सब जगह पे है, लाइट भी सब जगह पे है, एनर्जी भी सब जगह पे है। तो आपने एक बैटरी बनाया, शेल, जो घड़ियाल के अंदर डालते हैं, वो किस रूप में है? पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा। हाँ, छोटा सा, छोटा रूप में। मतलब अकार इकार उकार मकार से जो है ओमकार जो बना है, वहाँ पे जो शक्ति है वो ऐसा गोलाकार है। सर्कुलर मोशन। तो इसीलिए वहाँ पे शिवजी का लिंग के रूप में है, चिन्ह के रूप में। अगर इसके बारे में कहने के लिए तो बहुत ज़्यादा है। अब स्फटिक लिंग है और अलग अलग नदी में मिलने वाले नर्मदा लिंग, लेकिन वो सिर्फ चिन्ह है। उसके अंदर हमें क्या करना है? भगवान का रूपांतरित देखना है, एनर्जी को देखना है। ये नहीं कि वो पत्थर ही भगवान है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि पत्थर को ही भगवान समझना। अभी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कोई मंदिर का कलश देखा, क्या करेंगे? थोड़ा हाथ ऐसा जोड़ लेते हैं, नमस्कार करेंगे। हाँ, आप जी। तो आपने जो मंदिर देखा उसके अंदर कौन सा भगवान था? इतना नहीं नोटिस करता है, चलते में इतना ही नोटिस कर सकते कि मंदिर है और सिर्फ हाथ जोड़ लेते हैं। हाँ, बस आप बस उतना ही। सोचिए और एक बार, जब भी आप वो मंदिर देखते हैं, नमस्कार करते हैं, तो आपका इष्ट भगवान का नाम आपके मुंह में आएगा। आपको जिस भगवान के, हाँ, जिसको हम मानते हैं उसका नाम लेके हम चाहे आप नमस्कार इसको करते हैं। ज्ञान समझिए अज्ञान, हाँ। लेकिन हमारे माता पिता गुरुओं ने ये सिखाया है कि उस मंदिर के अंदर कौन सा भगवान ये नहीं, वहाँ पे एक शक्ति है। अच्छा। उस शक्ति को ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, रुद्र कहो, गणपति कहो, पार्वती कहो, लक्ष्मी, हम उस शक्ति को नमन करते हैं। नाम हजारों है लेकिन मूल रूप एक ही है। उसी तरह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उस शक्ति को नमन कर रहे हैं। बराबर। जब हम उस शक्ति के बारे में समझ जाते हैं, ना कोई ब्रह्मा, ना कोई विष्णु, ना कोई शिव, ना ये ना वो, मूल रूप एक ही है। गुरुजी, लेकिन शिवलिंग का एक फॉर्म होता है और उसे पूजने का भी एक तरीका होता है। कहते हैं कि शिवलिंग में जहाँ से जो पानी हम गिराते हैं और दूध और अभिषेक करते हैं, उस जगह से हमने चक्कर नहीं मारना होता है। तो उसके फॉर्म होने का कोई कारण है कि वैसे ही शिवलिंग होता है, कि नीचे जिस हिसाब से फॉर्म बना है और ऊपर लिंग का फॉर्म है, उसका कोई कारण आप जानते हैं क्या? शिवलिंग खास करके जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, यहाँ पे जो भी है सबके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। क्योंकि हमारे हाथ में 5 फिंगर है, दूसरे किसी पक्षी के हाथ में 3 फिंगर है। वैसे ही यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी, माता, पार्वती, यहाँ पे जो भी देखा जाता है हर एक के पीछे एक लॉजिक है। शिवलिंग आप देखेंगे तो पहले राउंड आएगा और ऐसे स्ट्रेट जाएगा। करेक्ट। बरोबर है। बीच में जो लिंग है वो कौन है? शिव। शिव। मान लो वो शिव का ही, मतलब भगवान शिव ही बैठे। क्या शक्ति के बिना शिव का आप पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कोई एक अमीर आदमी आ गया, गरीब आदमी आ गया,
तो अमीर आदमी को वैल्यू क्यों मिलता है? उसके पास रहने वाले संपत्ति से लेके। एक ज्ञानी और अज्ञानी आदमी भगवान के नज़र में सब एक ही है। अगर आप किसी ज्ञानी आदमी से बात करते हैं तो उसके पास जो नॉलेज है उसके लिए। वैसे ही शिव माता पार्वती के बिना क्या है? शव है। शव है। शव मतलब लाश। यस, लाश मतलब लाश नहीं कह सकते, मतलब अधूरे। इसलिए जो शिव पिंडे ऐसे रहता है, बीच में शिव रहते हैं और उसके सामने जो पानी जाने का जो रास्ता है वहीं पे माता पार्वती का, वहाँ पे एक सांप का चित्र बना हुआ रहता है। और ऐसे राउंड आने के बाद आजू बाजू में दो ऐसे कोण रहते हैं। एक भाग है गणपति का, दूसरा भाग है सुब्रमण्य भगवान का। वहाँ पे क्या आ गया? शिवजी का संपूर्ण परिवार आ गया। अष्टदलोपरिवेष्टित लिंगम, पहले मैंने ये कहा था। और उनके आजू बाजू में कौन है? अष्टसिद्धि। क्या है? अष्टसिद्धि। हाँ, सारे देवता गण वहाँ पे मौजूद है। मूल रूप में देखा जाए तो शिव निर्गुण है, उनका कोई आकार विकार ये वो कुछ भी नहीं है। लेकिन मनुष्य के लिए या किसी शक्ति प्राप्ति करने के लिए जो आकार रूप लिया है उसको हम शिवलिंग कह रहे हैं। शायद हिंदुस्तान में ही ऐसा देश होगा जहाँ भगवान को बिना किसी आकार के एक फॉर्म में पूजा जाता है, मतलब मनुष्य रूप में न देखे हुए। जैसे जीसस को या हम किसी और को हम मनुष्य रूप में देखते हैं। कोई सबसे ज़्यादा शायद लिंग की ही पूजा के ही मंदिर पूरे दुनिया में या इंडिया में तो होंगे ही। मतलब किसी भी एक डीटी को छोड़ के सबसे ज़्यादा लिंग की पूजा होती होगी पूरे हिंदुस्तान में। यस। वैसे तो हमें अन्य धर्म के बारे में अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान मतलब ये प्रकृति है। प्रकृति का पूजन करना ही भगवान का पूजा है। जैसे मंदिर में शिवजी का ही पूजा किया जाता है, क्योंकि वो परिपूर्ण है। क्या है? परिपूर्ण, पूर्ण, कंप्लीट। उसके अंदर अभी एक कलश को रखते हैं पूजा के लिए। हाँ। तो उस कलश के अंदर आप ब्रह्मा जी को आवाहन कीजिए, विष्णु को आवाहन कीजिए, आप कोई भी आवाहन कीजिए। जैसे नारियल पूर्ण फल, क्या कहते हैं उसको? पूर्ण फल। मतलब उसके अंदर जो भी शक्ति एनर्जी चाहिए वो मूल रूप में वही है। हमने भगवान को जैसे काल भैरव, उनका आकार विकार चित्र अलग कर दिया, शिवजी का आकार विकार चित्र अलग कर दिया, विष्णु का अलग कर दिया। मूल रूप में शक्ति एक ही है, लेकिन लिंग के रूप में पूजा करने का क्यों हमने किया है प्रथा? अगर हम मूल रूप से देखेंगे, अभी जो कलयुग चल रहा है, द्वापर युग, त्रेता युग, सत्ययुग। सत्ययुग में कोई मूर्ति नहीं था। सत्ययुग में पूजा पाठ कैसे करते थे? जहाँ पे सूर्य उदय हो गया, ये पूर्व दिशा है, वहीं से सूर्य भगवान को नमस्कार करते थे। 10 दिशाओं को नमस्कार करते थे। वहीं से सारी सृष्टि के शक्तियों को नमस्कार करते थे, क्योंकि वो समय पे मनुष्य बहुत ज्ञानी था। क्या था? ज्ञानी, बहुत ज्ञानी था। और सिर्फ देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा ही प्रचलित थी, बाकी अन्य नहीं था। जैसे मनुष्य आगे बढ़ गया, उनके शरीर के अंदर एक एक नेगेटिविटी आने लगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। बाद में मनुष्य उस प्रकृति को समझ नहीं पाया। अभी सुबह के समय पे यहाँ पे सूर्य उदय हो गए, ये पूर्व है। रात में मैं कैसे जानूँ ये पूर्व है? तो वहाँ पे उसको भगवान को नमस्कार करने के लिए क्या हो गया? समस्या हो गया। तो उसने उस भगवान की शक्ति को अलग रूप में पूजा करने के लिए शुरुआत की। किस रूप में? मूर्ति के रूप में, या कलश के रूप में पूजा करने लगा। मतलब एक कलश रख के उसके अंदर एनर्जी का आवाहन करके उसका पूजा। जैसे हम सूर्य से डायरेक्ट एनर्जी लेके लगा सकते हैं कि नहीं, उसको हम बैटरी में कन्वर्ट करेंगे, ऑयल में, इसमें उसमें कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल करें। वैसे ही कलश के अंदर पंच तत्व से पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्वों से उस कलश के अंदर आवाहन करके वहाँ पे पूजा चलने लगा, जिसको हम कलश पूजा कहते हैं। अगर कलश पूजा में आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या आता है? कलशस्य मुखे विष्णु,
कंठे रुद्रस्समाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशंतु समाश्रिताः। मतलब इस कलश के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सात नदी सप्त नदी सारे देवगण। तो उन्होंने क्या किया, जो हमें समझ में नहीं आया उसको जानने के लिए कलश पूजन आरंभ किया। बाद में थोड़े समय जाने के बाद कलश का अंदर भी समझ में नहीं आया, अभी एक कलश के अंदर है कौन। अभी वैष्णव तत्व, शिव तत्व, शाक्य तत्व, गाणपत्य तत्व, मतलब अलग अलग देवताओं को पूजा करने वाले। तो उन्होंने उनको ही अलग आकार दिया, अलग रंग दिया, अलग वर्ण दिया। उस कलश के पूजा के नंतर फिर से पूजा विधि को सरल बनाने के लिए आ गया मूर्ति पूजा। कौन सा? मूर्ति पूजा। तो यहाँ पे उन्होंने उस भगवान को किस रूप में आराधन करना है, जैसे प्रेम से आराधन कर रहे श्री कृष्ण के जैसे। हाथ में क्या है? बांसुरी। बांसुरी। वही नरसिंह के अवतार में राक्षसों का संहार करने के लिए, बरोबर? काली का अवतार। यस। तो वहाँ पे अलग अलग रूप से जहाँ पे जिन शक्ति प्रकट हो गए उनके तत्वों का आवाहन करके उससे पूजन करने लगे। उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? लिंग। अभी आप शालिग्राम को देखें, शालिग्राम भी कैसे रहता है? ऐसा ही है, लिंग के रूप में ही रहता है, लेकिन उसका निर्माण, उसमें अलग अलग भेद ऐसे। तो ये जितने भी मूर्तियाँ देखते हैं विभिन्न तरीके, जैसे हमने अभी तक के इसमें तो समझा है कि ईश्वर तो एक ही है, उसके रूप जो है वो अनेक हैं। उस रूप की हम पूजा करते हैं, जाते हैं जैसे हमारी इच्छा होती है। तो वैसे ही जो हैं, जैसे इससे पहले हम बात कर रहे थे कि शिव जी हैं, उनके 2 सुपुत्र हैं और उनकी एक बेटी भी थी। तो जो पूरा फैमिली है वो शिव पुराण में दिखाया गया है कि वो बहुत सारे विभिन्न स्थितियों से और विभिन्न एक्टिविटी से गुजरते जाते हैं। जैसे बहुत सारे असुरों से सामना होता है उनका, उनसे लड़ाई की जाती है। सीरियलों में तो आजकल यही दिखाया जाता है ताकि उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए। तो ये सारा जो शिव पुराण की जो कहानियाँ हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और ये किसने लिखी है? अगर ये सच्चाई है तो इसको लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। क्या है? जरूर। आप कह रहे हैं ये सच्चाई है, किसने लिखा है? लिखा वो चीज़ जाता है सोच समझ के जो है नहीं। अभी प्रकृति है, क्या ज़रूरत है इसको लिखने का? अगर आप कश्मीर में जाके जो स्टोरी सुन रहे हैं, कन्याकुमारी में भी वही स्टोरी सुन रहे हैं। मतलब क्या है? सत्य। सच है, सत्य है, आधार है। जहाँ पे राम जी पैदा हो गए, कहाँ पे आए, किस मंदिर का दर्शन किया, किस राक्षस का वध किया, कहाँ तक पहुँचे, उनका ससुराल कौन सा है, उनका बेटा कहाँ था। और अभी आप कुछ देशों में जाएंगे तो वहाँ पे उनके बच्चों का नाम पे देश था। हालांकि अंग्रेज़ और मुसलमानों की वजह से तो बदल गया, लेकिन सत्य वही है। और आप कहते हैं क्षेत्र ये वो वगैरह। तो यहाँ पे क्या है, भगवान शिव जी इतने भोलेनाथ है, जो मांगे वो दे दो। क्या है? आप जो मांगेंगे वो दे देंगे। परेशानी किसको आएगी? विष्णु जी को, है ना। अभी भोलेनाथ इसीलिए तो कहा जाता है। तो विष्णु जी क्या करते हैं, यूं ही आशीर्वाद नहीं देते, वो कुछ देते तो सोच समझ के सब कुछ परफेक्ट करके। इसीलिए विष्णु जी क्या करते हैं, 10 अवतार लेके अलग अलग रूप में, वो जिन्होंने भी तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया था, उन्होंने जिस रूप में मृत्यु मांगी थी, उसी रूप का अवतार लेके उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को बैलेंस किया। करेक्ट। अभी सनातन हिंदू धर्म के बारे में कहेंगे तो आप शोध कीजिए, भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में ही नहीं, आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जाइए, वहाँ पे भी जहाँ जहाँ भगवान का उल्लेख है उस जगह पे वो भगवान का मूर्ति मिलेगा। कुछ ना कुछ तो खुराक मिलता ही है, नाम अलग रहेगा। नाम इंडोनेशिया में जाएंगे तो इंडोनेशिया के नोट के अंदर कौन से भगवान का चित्र है? गणपति जी। और वो देश कैसा है? मुसलमान धर्म, बरोबर है, इस्लाम धर्म है वहाँ पे। लेकिन सत्य सत्य ही है। बाकी लोगों ने सत्य को छुपा लिया, अंग्रेज़ों ने, इन्होंने उन्होंने अपना ये वो कहने के लिए। लेकिन आप कहीं भी जाए, जो सनातन धर्म है जैसा है वैसा ही है। आरंभ में भी वही था,
अभी वही है, अंत में भी वही रहेगा। बाकी कैसे है, एक पेड़ के वृक्ष के अंदर जैसे फल आते, पान आते, पत्ते आते, वैसे आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। हिंदू धर्म लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वो सत्य है। पुराना धर्म है और अभी तक रहा है। Yes. इतने इन्वेडर्स सारे समुद्र की तरह है, हाँ, छोटे छोटे नदी आके उसमें मिलते जाएंगे। मिलते जाएंगे बराबर। हाँ, और वो समय पे वो चीज़ जैसे सीजन में हमें ये फल अच्छा लग रहा है, बस उसके अंदर अंत आ गया तो आ गया। सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म ही है, सनातन धर्म ही है। बस सनातन मतलब पुराना, हम्म, हिंदू नाम दिया गया है। हम्म, सनातन मतलब क्या है, पहले से जो था वही सनातन। हम्म, अभी हम अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से इसको डेफिनेशन बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन मूल रूप में आप सोचेंगे जो पहले था, जो प्रकृति था, जो नैसर्गिक था, जिसको जिन्होंने बनाया नहीं, अपने आप विकसित हो गया है, अंत में वही रहेगा। चाहे आप घर से निकलते हैं, कितने एक ड्रेस का कपड़ा पहनो, 2 ड्रेस पहनो, 10 पेन पहनो, अंत में अंदर का शरीर तो वही है। वही रहेगा। वैसे ही चाहे आप इस्लाम धर्म को माने, क्राइस्त धर्म को माने, या अलग 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 अलग, मूल रूप से क्या है, सनातन ही है। सनातन ही। लेकिन उन्होंने अपना रास्ता मोक्ष मिलने के लिए अलग अलग अपनाया। जैसे यहाँ से आपको कोई दूर जाना है, कोई चलते गया, कोई हवाई जहाज में गया, कोई गाड़ी के ऊपर, कोई प्लेन के ऊपर, जाने का रास्ता, नाम, ये वो अलग है, लेकिन मूल वही जगह पहुंचने की वही है। वापस गुरुजी हम शिव भगवान पे आते हैं। शिवरात्रि का क्या महत्व है और उस दिन क्यों शिव भगवान की इतनी पूजा की जाती है? शिवरात्रि, शिव का दिन, शिवरात्रि मतलब खास दिन है। शिवरात्रि को जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि कितने रात्रि है। वैसे तो हर दिन एक रात होता है, एक सुबह होता है, चलता ही रहा है, तो क्यों हमें शिवरात्रि ही कहना चाहिए? और शिवरात्रि कितने हैं साल में? 2 आते हैं, 2 बार आते हैं। एक इसमें फरवरी मार्च में आता है और एक सितंबर, मतलब उन महीनों में भी एक बार आता है। टोटल एक साल में 12 शिवरात्रि है। अच्छा। कितने? 12। अमावास्या का एक दिन पहले जब चतुर्दशी तिथि होता है उसको कहा जाता है शिवरात्रि। ओके। तो हर महीना अमावस्या से पहले का जो दिन है उसको शिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन खासियत, हाँ, इस शिवरात्रि की जो फरवरी मार्च में आता है, उस दिन जो एनर्जी निकलता है ना, उस एनर्जी के लिए उसको शिवरात्रि कहा गया है। अभी पौर्णिमा का दिन आने वाला एनर्जी अलग है, और शिवरात्रि का पहले जो दिन आने वाला एनर्जी है, मतलब माघ मास का, वो समय पे जो धरती पे कॉस्मिक एनर्जी निकलती है, भगवान कहा जाता है कि शिव जी अपने गणों के साथ बारात लेके धरती पे आते हैं माता से शादी करने के लिए। जब भगवान उस दिन तांडव नृत्य किया था, वहाँ पे जो एनर्जी प्रकट हुई, वो सारा हमें लेने के लिए ये शिवरात्रि का हम पूजन कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि तपस्वी, इन्होंने जो भी निर्माण किया है, सोच समझ के कब क्या करना चाहिए, कौन सा त्यौहार आया, कौन सा खाना खाना चाहिए, कब पानी पीना है, कब कौन सा उपवास करना है। तो यहाँ पे साल में 12 शिवरात्रि आते हैं। 12 शिवरात्रियों में माघ मास का जो चतुर्दशी तिथि है उसको शिव जी का विशेष दिन माना गया है। क्यों? क्योंकि उस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ। अच्छा। जिस दिन विवाह हुआ उसको हम शिवरात्रि के नाम से मना रहे हैं। अभी शिव और शक्ति एक हो गए। क्या हो गए? एक हो गए। शिवरात्रि। और शिवरात्रि सिर्फ ये एक ही रात्रि महत्व है ऐसा नहीं है। दुर्गा सप्तशती में माता के जो ग्रंथ है वहाँ पे कहा जाता है कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। कितने रात्रि है स्पेशल? 4 रात्रि है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। अभी कालरात्रि मतलब कौन सा है? दीपावली का अमावस्या का दिन। अच्छा। हम सब लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं। हाँ, सभी सभी लक्ष्मी का पूजा करके विशेष ये वो सब करके आरती करके मनुष्य का उत्सव बनाते हैं। लेकिन उसको कहा गया है कालरात्रि। वो समय पे जो माता पार्वती है कालिका के रूप में पृथ्वी पे आती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? कालरात्रि। और ये भी देखिए उस दिन रात भर पटाखे जलाए जाते हैं।
थोड़ा सा जागरण करते, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठ के अच्छा नहा के, तेल से नहा के मनुष्य का आरती नज़र निकाला जाता है। हाँ। क्यों? उस कालरात्रि से बचने के लिए। और माता लक्ष्मी का पूजा बाद में करके उसी शक्ति को शांत रूप में आराधना किया जाता है। इसीलिए पहला रात्रि है कालरात्रि। उसके बाद कालरात्रि, महारात्रि, जो शिवरात्रि है इसको कहा गया है महारात्रि। जब शिव जी अपने सारे भक्तगण सब लोगों को लेके अपना बारात लेके आ गए, कहाँ पे आ गए? पृथ्वी पर कैलाश। माता पार्वती के घर पे आ गए। एकदम चिता भस्म धारण करके अपने भूत प्रेत सारे गणों के साथ आ गए, एकदम नाचते हुए। अब हम नाचते हैं तो कैसे दिखता है, लेकिन जब भूत प्रेत गण नाचेंगे ना, सारा पृथ्वी संसार डर के भागने लगा। बिना डर के शिवजी आके खड़े हो गए, चलो मैं आ गए शादी के लिए। सब लोग डर गए, लेकिन माता ने देखा उनके अंदर का सत्य रूप। क्या है? सत्य रूप। और जब माता जी ने उनको देखा, मैं इनसे ही शादी करूंगी, यही मेरा सच है, तब शिव इतने सुंदर रूप में आ गए कि उस टाइम उनके अवतार को चंद्रशेखर कह दिया। क्या कहा? चंद्रशेखर। मतलब ब्रह्मांड के सबसे सुंदर सुंदर सुंदर, जिसको कितना भी सुंदर लगो कम नहीं। तो वहाँ पे माता पार्वती और शिव जी का जिस दिन विवाह हुआ उसको महारात्रि कहा जाता है। उसके साथ जो कॉस्मिक एनर्जी आए उसको लेने के लिए शरीर के अंदर हम क्या करते हैं? उस दिन जागरण करते हैं। लेकिन वो समय पे विज्ञान में, शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी हमारा रीढ़ का हड्डी जो पीछे का भाग है एकदम सरल रहना चाहिए, कभी भी एड़ा टेढ़ा होना नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन यस, आराधना करते समय। यस। और उस दिन कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए हमने? मतलब उस दिन का कोई उपवास का कोई तरीका है या शिव को पूजने का कोई तरीका है? हर एक को तो शिव मंदिर जाने का सौभाग्य नहीं होता, क्योंकि उस दिन इतनी लाइन होती है कि कभी कभी दर्शन ही नहीं मिलता। क्यों जाना है मंदिर? हाँ, अभी एक मान्यता है हम जैसे साधारण मनुष्यों की, अंबरनाथ में मंदिर है तो वहाँ सबसे पुराना शिव मंदिर है, तो लाइन में सुबह से ही लग जाते हैं कि अपने दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, विषय तो बहुत बड़ा है। हाँ। लेकिन आपके सब्जेक्ट में आ जाता हूँ। हाँ। क्योंकि भगवान कहाँ पे है? हाँ। हमारे अंदर ही। हाँ। कहाँ है? अंदर ही है। हमारे अंदर ही है। और पृथ्वी के कण कण में भरे हुए हैं। सिर्फ एक शक्ति का स्रोत कहाँ पे है, जो एनर्जेटिक पावर है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग और अलग अलग शक्ति। क्योंकि हम जैसे कलयुग आ गया है, मंद हो गए, सच को, ज्ञान को पहचानने में पीछे रह गए, इसीलिए मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो श्रद्धा नहीं आता। बरोबर है ना? एक बच्चे के लिए हर कोई माँ का ही रूप है, लेकिन जब जननी को देखा जाता है तभी उसके पास भाग जाता है। वैसे ही शिवरात्रि के दिन सारे एनर्जी को हमारे शरीर में लेके निरोगाहा, सारे रोगों से मुक्ति पाने के लिए, सारे संकटों से मुक्ति पाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। मंदिर में क्या रहता है? शिव भगवान का शिवलिंग रहता है, हम उसकी पूजा करते हैं। किसी भी मंदिर में जाओ, हाँ, वही रहता है। सबसे पहले वहाँ पे रहता है गर्भगृह। हाँ, गर्भगृह। बरोबर है? हाँ। हर किसी को गर्भगृह में एंट्री नहीं है। हाँ। हम कहाँ से आए हैं? माता के गर्भ से। दोनों क्या हो गए? गर्भगृह ही हो। गर्भ। जब आप गर्भ के अंदर से आए थे इस पृथ्वी पे, क्या आपको इस पृथ्वी पे कोई शत्रु था? नहीं था। नहीं। कोई मित्र था? वो भी नहीं था। हाँ, आपके सिर्फ अंदर माता जी। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना मात्सर्य। 24 या 48 कैरेट थे आप। 24 कहना भी कम हो जाएगा। बरोबर है ना? जी। तो जैसे आप बड़े हो गए, आपके अंदर क्या आ गए? ये सारे अवगुण आ गए। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा ये है, मेरा वो है। और भगवान के लिए सभी एक है। सभी एक ही है। हाँ। कोई राक्षस भी वही है, मनुष्य भी वही है, देवता भी वही है। ये कम है, ये छोटा है, बिल्कुल नहीं। तो फिर उस गर्भगृह में हम जा रहे हैं, मंदिर में जाके। आजकल एंट्री नहीं मिलता, लेकिन पुराने ज़माने का बात अलग था। जब वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है, बात अलग था। इतना पॉपुलेशन भी नहीं था।
उस मंदिर में जाके आप क्या करेंगे, सबसे पहले घंटी बजाएंगे। बहुत बड़ा घंटी रहता है, हाँ बरोबर है। घंटी बजा के जैसे आप उसके नीचे ऐसे खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में रहने वाले सारे नेगेटिविटी दूर हो जाएंगे, निकल दूर हो जाएंगे। जाएंगे। वाइब्रेशन की वजह से। और वो घंटी बजाने का भी एक मंत्र, एक महत्व कहा गया है। आगमार्थं तो दैवानां गमनार्थं तो रक्षसाम कुर्वे घंटारवम तत्र दैवताह्वान लांछनम। भगवान को आवाहन देने के लिए मैं घंटी बजा रहा हूँ। आगमार्थं तो दैवानां, सारे देवताओं को बुलाने के लिए मैं घंटी बजा रहा हूँ। गमनार्थं तो जाने के लिए किसको, राक्षस तत्व। हमारे शरीर के पीछे जो छोटे 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 बैक्टीरिया जो भी है, अब जैसे घंटे बजाएंगे ऐसा नीचे ऐसे शांत रह के खड़े हो जाइए। छोटे मोटे घंटी किसी काम का नहीं। मंदिर में जाएंगे तो इतने बड़े बड़े घंटी रहते हैं, बरोबर है, गोपुर रहता है। वहाँ पे जाएंगे, अब जो भी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत जो भी कहिए, वहाँ पे नहीं रह सकते। मंदिर के एंट्री में ही क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिविटी। हाँ, अंदर गए, अंदर जाने के बाद हम धीरे धीरे से देखेंगे। समझ लीजिए आपका कोई परम मित्र है वहाँ पे और दूसरा कोई परम शत्रु है। मंदिर में जाने के बाद ये मेरे परम मित्र के गले लगे के प्यार करेंगे उनको, मेरे भगवान की वहाँ पे जैसे रहना है वैसे रहेंगे। ये शत्रु है कह के मारेंगे पीटेंगे उनको। तो यहाँ पे क्या हो गया, मंदिर जाने के बाद न्यूट्रलिटी आ गया। यस, हम जो प्रकृति है उस प्रकृति में फिर से सारे एनर्जी को भरने का जो क्षेत्र है ना, वही गर्भगृह है। माता के पेट में हमें क्या मिला, शक्ति मिली, एनर्जी मिला। और उसके बाद हम जब जीने के लायक हो गए तब प्रसव हो गया। वैसे ही आप कभी भी जाओ मंदिर में, गर्भगृह में जाइए, बैठिए, शांत रीति से बैठिए। आपके अंदर रहने वाले जो भी कष्ट है, दुख है, समस्या है, अपने आप सब क्लियर हो जाएंगे। वैसे इस समय बहुत कम है, एक्सप्लेन करेंगे तो एक दिन कम पड़ेगा। सिर्फ मंदिर के गर्भगृह, आगम शास्त्र में कहा जाता है कैसे मंदिर बनाना है, कितने ऊपर बनाना है, कितना हाइट है, कितना बड़ा घंटी चाहिए, कितना बड़ा मूर्ति चाहिए, और कौन से भगवान को कौन सा नैवेद्य लेके जाना चाहिए। इसलिए खास करके शिवरात्रि के दिन मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी दिन से उस दिन जो एनर्जी है पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा चलता रहता है। और शिवरात्रि के दिन ही आप पूछ रहे हो, बरोबर ना, शिवरात्रि के मंदिर क्यों जाना चाहिए। तो बताइए, शिवरात्रि के समय पे कौन सा शक्ति रहता है हमारे आँखों को दिखने वाला। वो समय पे, रात के समय पे ना सूर्य है ना चंद्र है। क्या है, सारे हैं। सूर्य मतलब एनर्जी, चंद्र मतलब शांति। सूर्य मतलब अहंकार, चंद्र मतलब मनस्समाधान या चंचलता। हमारे ये जो दो होल्स है ना, एक और दो, क्यों बनाया भगवान ने उनको, श्वास लेने के लिए। वो तो कॉमन चीज़ है। दो क्यों बनाया, एक काफ़ी हो सकता था ना जी। एक से गर्म सांस कहते हैं आता है, दूसरा शीत के लिए रहता है। थोड़ा सा और उसको ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी कहा जाता है। चंद्र नाड़ी। शिवरात्रि मतलब इन दोनों का बीच का जो स्थान है ना, वही शिवरात्रि है। जैसे आप श्वास ले लिया अंदर, श्वास छोड़ दिया, ये छोड़ना और लेना, इनके बीच में जो गैप है ना, यही शिवरात्रि है। समझ में आना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है, बरोबर है ना जी। तो आप जब भी श्वास लेंगे, एक जगह कभी एक तो गर्म श्वास आएगा, नहीं तो ठंडा श्वास आएगा। मतलब हमारे शरीर के लिए प्रकृति ही सेलेक्ट करके कब गर्म होना है, कब ठंडा होना है। ये जो गर्मी है इसको आप सूर्य मान लीजिए, और ये जो ठंडी है इसको चंद्र मान लीजिए। सूर्य अहंकार का प्रतीक हो गया तो चंद्र चंचलता के प्रतीक हो गया, बरोबर है। और यही दो चीज़ हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे आत्मा को खराब करते हैं। मतलब व्यामोह, चंद्र मतलब आप सूर्य को देखेंगे, वाह कितना गर्मी है, कितना पसीना है, गाली दे सकते। कोई भी दिन हो, चंद्र को देखे कोई गाली दिया है? ना मैंने दिया है, ना कभी ने, किसी ने भी गणपति के अलावा नहीं दिया है। क्योंकि मन का चंचलता, उसको देखे छोटे बच्चे से लोग सब लोग मामा बोलते। मतलब संसार के व्यामोह में खुशी खुशी से फंसाने का जो है ना, वो पौर्णिमा है या फिर चंद्र है। चंद्र है, हाँ। जैसे महाशिवरात्रि है वैसे नवरात्रि भी होती हैं। वैसे आपने 4 रात्रियों के जिक्र किया,
तो ये रात्रि ही क्यों है? रात का कोई स्पेशल महत्व है हिंदू धर्म में? बहुत है। दिन और रात ये सिर्फ हमारे लिए है, पृथ्वी के लिए या भगवान के लिए या और किसी चीज़ के लिए नहीं है। बराबर है। रात्रि को निशा भी कहा जाता है। और ये जो हमारे चक्षु है ना, आँखें, ये सिर्फ उसी को देख पाते हैं जो हमें आँखों से नज़र आ रहा है। बराबर। उसके अलावा क्या है, उसको कौन देखेगा, कौन जानेगा? हमारा सिक्स सेंस। आप सो रहे, स्वप्न आता है, आंखें तो बंद है। तो इस रात्रि का महत्व भगवान से भी है, शरीर से भी है, पृथ्वी से भी है, सारे तत्वों में है। अंधकार से भी है। अज्ञाननतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक आपको प्रकाश का महत्व ही पता नहीं चलेगा। जैसे शिवरात्रि कहते हैं, कालरात्रि कहते हैं, नवरात्रि कहते हैं, और एक चीज़ भूल गया था, दारुण रात्रि। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। दारुण रात्रि मतलब होली का रात्रि। दारुण, वहाँ पे क्या किया जाता है? कामदेव को दहनाया जाता है। बरोबर है? क्योंकि भविष्य के लिए ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं चाहिए। ना हमारे लिए सही है, ना पृथ्वी के लिए, किसी के लिए भी सही नहीं है। उन नवरात्रियों का बात कर रहे हैं, लेकिन होली के रात में तो उनका हम दहन कर देते हैं। वहाँ पे जो भी यंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि कहा जाता है, उनके लिए जो विशेष समय है वो रात्रि को ही बताया गया है। सूर्य के रहते समय क्या कोई विधि किया जाता है? सिर्फ सात्विक विधि किया जाता है। पितरों का पूजा किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, रात के समय पे नहीं करते। रात के समय पे एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। सुबह हम नहीं डरते कहीं जाने के लिए, चलो स्मशान में कोई मर गया, जाना है तो रात को जलाएंगे। क्यों जलाएंगे सुबह? क्योंकि नेगेटिव शक्ति एनर्जेटिक हो जाते हैं। वैसे ही हमारा शरीर के अंदर भी ऊर्जा बढ़ जाता है। जब हम जागते रहते हैं तो हमारा शरीर नहीं बढ़ता। बच्चा जितना सोएगा उतना बढ़ता है। मतलब क्या है? एनर्जी ज़्यादा संचार करने का जो समय है वो है रात्रि, रात को। उसको अंधकार कहा जाता है रात को। सूर्य जहाँ जहाँ नहीं है वो सब कुछ क्या है? अंधकार। अंधकार, ब्लैक, डार्क। गुरुजी, शिव भगवान के जो कुछ लीलाएं हैं उनके ऊपर छोटी छोटी कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसे उन्हें नीलकंठ कहते हैं। तो वो क्या कहानी है कि उन्होंने विष लिया था? भोलेनाथ, समझ लीजिए आपका परिवार है। जब बच्चों के ऊपर कोई कष्ट आता है तो कौन लेता है? पिताजी लेते हैं। मेरे पिताजी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। जगत पिता है वो। अपने संसार, अपने भक्त, उनकी रक्षा के लिए चाहे अमृत हो या विष हो या अग्नि हो या कुछ भी हो, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार। तो देवता और राक्षस, इन दोनों को क्या चाहिए था? अमृत, लालसा। क्योंकि उसको पी के हमें अमर होना है। भगवान ने उनको सब दिया था। जैसे हम भी लोग हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हम क्या करते हैं? जरूरत से ज़्यादा कुछ पाने का। वैसे ही देवदानव संग्राम हो गया। उस संग्राम में 14 रत्न निकले, जिसमें महालक्ष्मी भी है, जिसमें अमृत कलश भी है। तो उस समय पे क्या हुआ? जो नाग देवताओं को एक बाजू से देवता, एक बाजू से राक्षस पकड़े थे। एक तो वहाँ से विष निकल रहा था नाग देवताओं को खींचने से उसके मुंह का, और वहाँ से हाला हलाहा क्या निकला? विष में ही सबसे भयंकर, जिसको ना पृथ्वी सहन कर सकती है, ना देवता, ना राक्षस। तो उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने संतान, अपने भक्तों की रक्षा के लिए जो प्राशन किया वो था हालाहल विष। उन्होंने तो अपना कर्तव्य किया, लेकिन माता पार्वती, उनका भी कर्तव्य है पति, तो उन्होंने आके जब शिवजी ने हालाहल ऐसे पिया तो आके कंठ पे हाथ रख दिया, तो सारा विष जाके कंठ में ही रुक गया। तो क्या हो गया? उनका नाम नीलकंठ। तो शिवजी के लीलाएं।
भगवान को कोई लीला करने का ज़रूरत नहीं है। क्या है? ज़रूरत ही नहीं है कि मैं ऐसा हूँ दिखाने के लिए। जब जब भक्तों को कष्ट आया, दुख आया, तो उन्होंने उनके रक्षा के लिए जो भी किया उसको हम लीला कह रहे हैं। सही। और दूसरी बात भी है कि यूं ही मांगने से सब कुछ नहीं मिलता, उसका योग्य हमें बनना पड़ता है। तो ये योग्य है या नहीं, उनका परीक्षा के लिए उन्होंने जो भी किया उनको लीलाएं कहा जाता है। अभी शिव जी के सर पर गंगा और चांद दोनों ही दिखते हैं, तो इनकी क्या कहानी है? गंगा सर पे कैसे विराजमान है और चांद भी कैसे उनके जटा पे? सगर पुत्रहा, मतलब जो इस धरती पे अशांति थी और बाढ़, मतलब जब बारिश नहीं हुआ, सारा पृथ्वी सूखने लगा, तो यहाँ पे पानी का ज़रूरत था। तो वहाँ पे तपस्या किया गया। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा गया कि आप गंगा जी को पृथ्वी पे लेके आइए। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, तुमने तपस्या किया है, उसका फल दे देता हूँ। लेकिन गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पे आए तो क्या होगा? उनका फोर्स इतना है कि पृथ्वी ही दो भाग हो जाएगा। गंगा तो परम पवित्र है, बहुत शक्तिशाली है, तो उनको कैसे लेके आना है? कौन उसका प्रहार सहेगा? तब सभी देवताओं ने महादेव के पास गए, महादेव से प्रार्थना किया। तब महादेव ने जैसे आकाश से गंगा माता प्रकट होकर पृथ्वी पे आ रही थी, तो उस गंगा को अपने जटाओं में धारण किया और उसके बाद पृथ्वी पे उन्होंने भेजा। इसीलिए क्या कहते हैं? गंगाधरहा, मतलब गंगा को सिर पे धारण करने वाले कौन है? गंगाधर महादेव। और चंद्र, चंद्र मतलब इसमें अलग अलग रूप से देखा जाता है। चंद्र है ना, बहुत चंचल है। महीने के 15 दिन बढ़ते रहते हैं, 15 दिन घटते रहते हैं। जैसे हमारा मन, कभी अच्छा, कभी सुख, कभी व्यामोह, इन सब से रहने वाला। तो एक ये बताता है चंद्र की सुख, दुख, ज्ञान, अज्ञान, इन सब से रहित रहने वाले। और चंद्र मतलब मन को कंट्रोल रखने वाले। यजुर्वेद में पुरुष सूक्त, विष्णु जी का जो पुरुष सूक्त है, उसमें कहा जाता है चंद्रमा मनसः, हमारे मन के ऊपर किसका कंट्रोल है? चंद्र देवता का कंट्रोल है। सारे ब्रह्मांड के ऊपर चंद्र देवता का कंट्रोल है। कैसे? जैसे चंद्र पूर्णिमा के दिन पे आ गया, समुद्र का पानी ऊपर आ जाता है, बरोबर है? बरोबर। अमावस्या के दिन पानी नीचे जाता है। कहाँ गया? इतना सारा पानी कहाँ गया? चंद्र से ही तो होता है। वैसे ही हमारा मन भर जाना, सुख, संतोष, प्रेम, वैराग्य, ये देने वाला कौन है? चंद्र देवता ही है। अमावस्या के दिन जनन हो गया तो ये पूजा कीजिए। चंद्र दोष है, चंद्र को ही 7.5 लगता है। 7.5 मतलब आपके राशि के ऊपर से शनि भगवान का निकलना। तो चंद्र भगवान बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। उसको शिखा में धारण करके उनके सारी शक्तियों के ऊपर कंट्रोल जिसने पाया है, उसको हम चंद्रशेखर कहते हैं। और चंद्र भगवान सबसे सुंदर है। जब माता पार्वती के विवाह के लिए गए, उन्होंने अपना वैराग्य रूप त्याग किया, तो उनको कहा गया चंद्रशेखर, मतलब 16 कलाओं से परिपूर्ण। एक बार गणपति जी हट कर रहे थे शिव जी से, क्या ये आपका रूप अवतार? सभी देवता ऐसे रहते वैसे रहते, तो हट करने लगे। गणपति का तो हट लिया तो मालूम है आप। तब शिव जी ने चुप रहे, बाद में ठीक है कह के उन्होंने इतना सुंदर अवतार लिया, इतना सुंदर दिखने लगे। तब खुद पार्वती माता और गणेश जी कहते हैं नहीं, अब पहले जैसे बन जाइए, क्योंकि उनका सुंदर इतना मनमोहित आकर्षित था। ये सत्यम शिवम सुंदरम। और चंद्र देवता ने जो गलती किया था, उनको जो श्राप मिला था, उस श्राप से मुक्ति के लिए भी भगवान शिव जी ने क्या किया? चंद्र को अपने जटाओं में धारण कर दिया। गुरुजी, अभी आपने शिव जी के बच्चों के बारे में बात किया, गणपति जी। वैसे शिव जी के कितने बच्चे थे और कोई पुत्री भी थी क्या उन्हें? पहले क्वेश्चन ये है कि शिव जी को कोई बच्चे ही नहीं है। ना विष्णु जी को कोई बच्चे हैं, ना ब्रह्मा जी को कोई बच्चे हैं। जिनको संतान है, जिनके बच्चे हैं, वो भगवान ही नहीं है।
अगर आप किसी को भगवान कहना चाहते हैं तो कोई भी देव या भगवान योनि जन्म नहीं है। जो अयोनि जन्म है उनको ही देव या भगवान कहा जाता है। तो गणपति जी शिव जी के संतान हैं। सुब्रमण्य, अय्यप्प स्वामी या कार्तिकेय, आप जो भी कहे, वो भी शिव जी के संतान हैं। और शिव जी की और एक बेटी है जिसका नाम है अशोक सुंदरी। वैसे भगवान के लिए हम सभी उनके बच्चे ही है, लेकिन इनका नाम, इनके परिवार का नाम खास कह के लिया जाता है। जिस समय जो जरूरी था वहाँ पे जो शक्ति प्रकट हुआ वो शिव के संतान के रूप में, क्योंकि राक्षसों ने वही ऐसा मांगा था कि मुझे शिव के संतान से मुझे मृत्यु आना चाहिए। तो उसको याद रखते हुए जो अवतार लिया गया वो शिव के संतान के रूप में है। और ये सारे शक्ति अयोनि जन्म है। गर्भ धारण किया, 9 महीना हो गया, पैदा हो, इन सब से परे है भगवान। सिर्फ हम मनुष्य ही है जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह या जो भी चीज़ों से भरे हुए हैं। और जहाँ आप वैकुंठ कहिए, कैलाश कहिए, ना यहाँ पे प्यास लगेगा, ना यहाँ पे भूख लगेगा। इन सब से परा वो क्षेत्र है। और सृष्टि करने के लिए ही भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। और जब जब जो भी जरूरी है उन सबको संतान के रूप में, भक्त के रूप में या शक्ति के रूप में प्रकट हो गए। जैसे भैरव जी प्रकट हो गए, वीरभद्र प्रकट हो गए, कालभद्र प्रकट हो गए, काल भैरव प्रकट हो गए। कुछ को हम उनके अंश कहते हैं, कुछ को हम उनके संतान कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, ना ब्रह्मा जी का, ना विष्णु जी का, ना शिव जी का, किसी का भी संतान नहीं है। यही सत्य है, यही अचल है। तो गुरुजी, महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट पूजा कैसी करनी चाहिए शिव भगवान की? आपने महत्व तो बता दिया। महाशिवरात्रि नाम में ही महा है, तो विशेष ही पूजा करना पड़ेगा। हाँ। जब भी आप किसी भी भगवान का पूजा करते हैं, क्या है शिव जी का, विष्णु जी का, किसी का भी कीजिए, कुछ बातों को ख्याल रख के पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और कैसे पूजा करना है, भगवान आपका नैवेद्य या दूध या आने वाले जो भी प्रसाद है वो नहीं है। भगवान अगर भूखे हैं तो आपके श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, ज्ञान इनके भूखे हैं। इनके बिना आप मंदिर गए तो कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप जो भी लेके जा रहे हैं उन सब का सृष्टि भगवान ने ही किया है। हाँ। अगर आप दूध लेके जा रहे हैं तो क्या आपके अंदर इतना शक्ति है कि आप दूध का निर्माण कर सके, या फूल का निर्माण कर सके, या प्रसाद का निर्माण कर सके? जो भगवान ने सृष्टि में किया है उनको एकत्रित करके हम क्या कर रहे हैं, भगवान को जाके समर्पित कर रहे हैं। इसके बारे में छोटी उदाहरण बताओ। समझ लीजिए आपका छोटा बच्चा है, आप उसके लिए कुछ चॉकलेट लेके गए, आप, आपके पत्नी, आपके दादा, जो भी लोग बैठे हैं, तो सब लोग क्या कहेंगे, मुझे भी थोड़ा दो, मुझे भी थोड़ा दो बच्चे से। जब वो बच्चा उसमें से छोटा सा टुकड़ा ले के आपके मुंह में डालता है, क्या लगेगा मालूम है? खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। उस बच्चे को उठाते हैं, मेरा बच्चा, प्यार करते हैं। वही हम जाके पूजा में करने वाले हैं। सब कुछ भगवान का ही है, मंदिर उनका है, शरीर उनका है, मन उनका है, बुद्धि हमारा क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। उनका ही चीज़ जैसे ले जाके हे माता, हे पिता कह के उनको समर्पण करते हैं ना प्यार से। जब आप अपने बच्चे को ऐसे उठा के ये मेरा बच्चा है, वो छोटा सा स्वीट खाने के बाद वहाँ पे जो प्यार करते हैं ना, भगवान हमसे वही करेंगे और हमारे रक्षण करेंगे हर एक तरह से, जैसे आप अपने बच्चों का रक्षण करते हैं। और पूजा करने का विधि विधान, ये दूसरा क्वेश्चन। कैसे पूजा करना है? शास्त्रों में, ग्रंथों में बहुत कुछ बताया गया है अलग 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 रूप से, क्योंकि देवी का पूजा का पद्धत अलग है, सात्विक पूजा अलग है, राजसिक पूजा अलग है, तामसिक पूजा अलग है, तांत्रिक पूजा अलग है, वैदिक पूजा अलग है, पुराणोक्त पूजा अलग है। वहाँ पे वेद मंत्र से कीजिए, पुराण मंत्र से कीजिए, बीज मंत्र से कीजिए, लेकिन सबका एक ही है, भगवान को प्रसन्न कर लेना। ये तो हो गई, हम कुछ भगवान को लेके नहीं जा सकते, लेकिन क्या हम भगवान को क्या समर्पण कर सकते हैं, कैसे समर्पण कर सकते हैं? भगवान को कुछ समर्पण करना ही है तो भगवान ने क्या चीज़ हमारे अंदर दिया है। कहा जाता है और सच भी है, 3 तरह से पूजा करना चाहिए, कायिक, वाचिक, मानसिक।
कायिक मतलब शरीर से सेवा करना, इसको कायिक कहते हैं। और वाचिक, वाचिक मतलब भगवान का नाम स्मरण, स्तोत्र, मंत्र, वेद जो भी है आपको मन में आता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो इस सृष्टि में रहने वाले सारे शब्द वही है। तुम ही राजा हो, तुम ही प्रजा हो, तुम ही चोर हो, तुम ही डाकू हो, क्योंकि सारे अवतार उनके ही है, बस नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे कायिक, वाचिक, मानसिक पूजा क्या है, कैसा करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने से पहले खुद को स्वच्छ कर लेते हैं। सुबह उठ के नहाते हैं, अच्छा पानी, गंगा जल। अभी महाकुंभ चल रहा है, क्यों गए सब लोग महाकुंभ पे? किस कारण की वजह से गए? कायिक, वाचिक, मानसिक, शारीरिक शुद्धि के लिए गए। वैसे ही शिवरात्रि के दिन जब आप भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे तो पहले शरीर से शुद्ध हो जाइए। जो नेगेटिव आहार है उनको मत खाइए, ये उपवास प्रक्रिया में आता है, क्योंकि वो आपके शरीर को, मन को, बुद्धि को अशुद्ध कर देगा। जो सही है वैसे शुद्ध होकर भगवान के मंदिर में जाना है। और शरीर से क्या कर सकते हैं? भगवान का मंदिर का साफ सफाई कर सकते हैं। शरीर से क्या कर सकते हैं? भगवान को प्रदक्षिणा कर सकते हैं। और वहाँ पे जो भी ज़रूरत लगे भगवान के भक्तों को मदद करना, ये भी हमारी शारीरिक एक सेवा है। क्योंकि रोग किसको लगते हैं? सबसे पहले लगता है रोग शरीर के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे शरीर के सारे रोग बाधा निकल जाए, मैं आरोग्य रहूं, स्वस्थ रहूं, तो क्या है? भगवान का नाम स्मरण करते हुए मंदिर का प्रदक्षिणा कीजिए, वहाँ के भक्तों को मदद कीजिए। जो भी ज़रूरत लगे, चाहे सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु, पक्षी, प्राणी, सबका मदद कीजिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का दूसरा नाम है पशुपति ही। किसके पति है वो? पशुओं के, मनुष्यों के नहीं, राक्षसों के नहीं, पशुओं के पति है। इसीलिए उनको भोलेनाथ, क्योंकि सारे पशु भोले रहते हैं। इसीलिए पहले करना है हमें कायिक, मतलब शरीर से सेवा करना है। और दूसरा है वाचिक, भगवान का नाम स्मरण करना। वहाँ पे जाके गाली गलौज किया, झगड़ा किया मंदिर में, इससे क्या होगा? कर्मा रिटर्न्स। आप जो भी करते हैं वही आपको फिर से मिलने वाला है। इसको कहा जाता है वाचिक शुद्धि। कोई संगीत के रूप में करेगा, कोई पुराण के रूप में करेगा, कोई बातों के रूप में करेगा, नाम स्मरण करेगा। और तीसरा जो है महत्व, मानसिक, मानसिक पूजा कहा जाता है। अगर कोई श्रेष्ठ पूजा आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो एक ही कहूँगा, मानसिक पूजा से बड़ा इस दुनिया में कोई भी पूजा नहीं है। क्योंकि मानसिक पूजा मन से पूजा करना। अच्छा, मन से पूजा करने जो है उसको मानसिक कहते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, व्यवहार जो भी कर रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट कहाँ से आता है? मन से, मन से आता है। तो भगवान के सामने झुकने का जो भी है वो मन से आना चाहिए। तन से झुकना या गिरना नहीं है। जब समझ लीजिए भगवान एक वाईफाई है और एक मैं मोबाइल हूँ, तो उनसे जुड़ने के लिए क्या चाहिए? कनेक्टिविटी। यस, तो उसी को मानसिक पूजा कहा जाता है। वो जो पासवर्ड है ना, वही श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, ज्ञान है। तो इसीलिए भगवान को मन से समर्पित होना। जब आप भगवान के सामने बैठे हैं तो मुझे घर जाना है, मम्मी ने शिवरात्रि के उपवास के लिए ये खाना बनाया, वो फ्रूट्स बनाया, ये दोस्त मिल रहा है, छुट्टी है, ये नहीं है। जब आप भगवान के घर में जाते हैं तो समझ लीजिए मैं भगवान के अंदर अर्पण होने के लिए आया हूँ, एक होने के लिए आया हूँ। इस धरती पे मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाने वाला हूँ। मेरा अपना कोई चीज़ है तो क्या है? वो भगवान ही है। बाकी जो इस जन्म में हमें माता पिता, भाई बहन, ये सब कारणवश है। समय पे आएंगे, समय पे जाएंगे। इसीलिए मानसिक पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। मानसिक पूजा के लिए ना आपको दूध लाना है, ना पंचामृत लाना है, ना पानी लाना है। अगर आपके मन के अंदर कोई है तो कौन है? अपनों के अलावा कौन है? कोई भी नहीं है। और आप चाहे कुछ भी कहिए, इस धरती का हर एक मनुष्य मानसिक पूजा ही करता है। चाहे तो आप खुद को आजमाइए या किसी को भी देखिए, मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाएंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, भोलेनाथ कहेंगे ऐसे, और उनकी आंखें भगवान के सामने जाने के बाद अपने आप बंद हो जाती। देखिए एक बार मंदिर में जाके क्या करते, क्यों बंद करते आंखें?
आप तो उतना दूर से प्रयाण करके आए हो, काशी यहाँ वहाँ जाते, फिर भी आंखें क्यों बंद होते हैं? नमस्कार कहो कहते ही अपने आप आंखें झुक जाते हैं। तो वो क्या है? मानसिक पूजा ही है। इसीलिए 3 तरह का पूजा करना चाहिए, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक मतलब शरीर से, वाचिक मतलब भगवान के नाम स्मरण से 10 बार, 21 बार, 1000 बार, लाख बार, अलग अलग रूप में, वेदों के रूप में, पुराणों के रूप में, गद्य पद्य के रूप में। और किसी को अगर ये गद्य पद्य या ये नहीं आते होंगे मंत्र, तो कोई एक सरल मंत्र है जो शिव भगवान के सामने हम बोल सकते हैं? जरूर बोल सकते हैं। तो क्या मंत्र होगा वो? उदाहरण के साथ ही बोल देता हूँ। हाँ बोलिए ना। क्योंकि बहुत महत्व है। हाँ। आपके बच्चे जो 6 महीने का है, 2 महीने का है या 1 साल का है, जिसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, हाँ। वो आपको किस नाम से पुकारता है? पापा, काका, मामा, ऐसा नहीं, ताता। अगर 2-3 महीने का बच्चा है तो बस कुछ नहीं नहीं ना, हाँ, नहीं। उसकी आंखों में, आंखों में उसके मन में वो प्यार को आप देख के समझ सकते हैं। हाँ बुला रहे। इसीलिए भगवान को सिर्फ वाचिक रूप में उनका जो सुंदर वर्ण है, उनका जो किया हुआ लीला है, ये सारे वेद शास्त्र या संगीत अलग अलग माध्यम से हम बताया जाता है। भगवान से मिलने के लिए मन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। फिर भी ऋषि मुनि तपस्वियों ने भगवान महादेव का कोई विशेष मंत्र ऐसा सोचा है, कहा है, तो वो एक ही है, पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। इस ओम नमः शिवाय 5 अक्षरों से है, 5 तत्वों से है। इसके अंदर अंत से लेके आरंभ से लेके अंत सब कुछ है। अगर इससे भी आगे आपको बढ़ना है तो माता पार्वती को इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि नमः शिवाय सिर्फ शिव को समर्पण हो गया। नमः शिवाय है, आपको नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय। ह्रीम जो शब्द है ये पार्वती माता को संबोधन करता है। हे माता पिता पार्वती, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपके शरण में आ रहा हूँ। ओम ह्रीम नमः शिवाय सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को क्या अर्पण करना चाहिए हमें? शिवरात्रि के दिन शिव जी को क्या अर्पण करना चाहिए? ये क्या नाम का चीज़ से खुद को ही अर्पण कर लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने एक अर्पण किया तो एक रह गया। अगर जब हम खुद को समर्पित कर देंगे तो कोई शेष नहीं है। जैसे हमारे पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं पाँव से चल रहा हूँ, पाँव दर्द होगा, बरोबर है। अगर उन्होंने मुझे उठा लिया तो एक माँ के गोद में जिस तरह से बच्चा हंसता खिलता रहेगा, वैसे जब आप अपने आप को खुद को समर्पण कर लेंगे तो इस धरती का ना कोई दुख, ना कोई सुख, ना कोई शत्रु, ना कोई मित्र, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर भी हम इस धरती के अंदर है, इस उत्सव को मना रहे हैं, तो भगवान को जो प्रिय है उनको समर्पण करना है। वैसे इस धरती पे जो भी है सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, फिर भी उनमें से उनको कुछ प्रिय है। नमस्कार प्रियो भानु, अलंकार प्रियो विष्णु, नमस्कार प्रियो भानु, अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रियो शिवः। क्या चाहिए भगवान को? जलधारा, पानी। उनके ऊपर सिर्फ अभिषेक करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। ना सोना, ना चांदी, ना वज्र, ना वैडूर्य। क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ा सा पानी समर्पण कर देंगे तो ही वो भोलेनाथ है। वो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। सिर्फ हम उनको मन्नत मांगते हैं, क्या तुमने ये दे दिया तो मैं ये दे दूंगा, मेरे बच्चे को पास करवा दो, मैं तुम्हारे दर्शन पे आ जाऊंगा, 100 लड्डू बांट दूंगा। हो सकता है? सिर्फ हम अपने मंद बुद्धि से देखते हैं। हम इतने बड़े नहीं हैं या इतने ताकतवर नहीं है या हमारे अंदर इतना सामर्थ्य ही नहीं कि हम भगवान को कुछ दे सके, क्योंकि सब उनका ही है। बरोबर है ना? बरोबर। यहाँ पे यजुर्वेद में एक आखिरी 40वां अध्याय का आखिरी मंत्र का मुझे याद आ गया। मंत्र ऐसा है, ओम अग्ने नया सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोहुराणमे नोभो इष्टान्ते नम उक्तिं विधेम। नम उक्तिं विधेम। हे भगवान, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरा क्या है इस धरती पे? इस शरीर को तुमने ही दिया है, उसके अंदर आत्मा आप ही ने बसाया। ये मांस, हड्डी, चर्म जो भी है आपका ही है। आपने पहले से सृष्टि करके रखा था, बस मैं उसको उपजीवन कर रहा हूँ।
मेरे अंदर देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने तरफ से कुछ दे सकता हूँ। मेरे अंदर रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को त्याग करके, अहंकार को त्याग करके, नम उक्तिम विधेम, श्रद्धा भक्ति से तुमको नमस्कार करने के अलावा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही है। तो ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी हम क्या अर्पण करते हैं भगवान को? पंचामृत अर्पण कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, उनके प्रिय रुद्राभिषेक मंत्र से, वेद मंत्रों से अभिषेक कर सकते हैं, उनको जो प्रिय मिष्टान है उसको समर्पण कर सकते हैं, उनको जो धतूर से लेके सफ़ेद रंग के जो भी प्रिय फूल पुष्प है उनको समर्पण कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। खास करके शिव जी के बारे में कहा जाए तो एक जगह पे मैंने सुना था, वेद शिवो शिवो वेदः वेदाध्यायी सदाशिवः। फिर से सुनिए, वेद शिवो शिवो वेदः वेदाध्यायी सदाशिवः। तो ये शिव कौन है? ऐसे कहते कहते उनका एक बात आता है, वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, वेद मतलब ज्ञान, वेद का मीनिंग है ज्ञान। तो वेद ही शिव है, मतलब शिव का मतलब क्या हो गया? ज्ञान। वेद शिवः शिवो वेदः, ज्ञान ही वेद है, वेद ही ज्ञान है। वेदाध्यायी सदाशिवः, जो भगवान के आराधना करने वाले हैं, ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने वेदाध्ययन किया है, उनका सेवा करना भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। अगर उस दिन कोई ज्ञानी आदमी, कोई भगवान का अच्छा सेवक, मंत्र वगैरह जानने वाला कोई भी ब्राह्मण हो या कोई भी व्यक्ति हो, बड़े बुजुर्ग, उनका सेवा करना और शिव जी का सेवा करना एक ही है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है वेद शिवो शिवो वेदः वेदाध्यायी सदाशिवः। और यहाँ से भगवान को आप किस रूप से संतुष्ट करेंगे? क्योंकि तांत्रिक लोग क्या करेंगे? बलिदान, रक्त, मांस, ये वो, उससे संतुष्ट करने के लिए देखेंगे। सात्विक लोग क्या करेंगे? जो भी फल है उस दिन उपवास तो रहता ही, फल से, फूल से, दूध से समर्पित करने के लिए देंगे। लेकिन एक ही है उनका प्रसन्न होना। इसीलिए आप जो भी करेंगे बस उनको प्रसन्न करना है, यही हम उनके लिए समर्पण कर सकते हैं। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने शिव भगवान के बारे में पूरी जानकारी दी, कैसे सच्चे मन से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे वो जगत पिता है, और सबसे सिंपल एक मंत्र दिया, ओम हरिम नमः शिवाय, जिसका जाप करने से सच्चे मन से शिवरात्रि के दिन हम और कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। धन्यवाद।